दादू आप कहाँ गए थे? बाहर देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। जेम्स एक एक करके साले निकाल लेता हूँ। वाओ कितना कलरफुल, इनका तो मैं रेनबो बना सकता हूँ। लो कितना ब्यूटीफुल बन गया। टिल्लू एक बार में सब खा मत जाना, दांत खराब हो जाएगा। हाँ मम्मी एक बार में नहीं खा पाऊंगा, लेकिन 2-3 बार में खा लूंगा। टिल्लू मुझे भी जेम्स देना। दीदी आकर लो, मैं मुंह के अंदर डालूंगा। थोड़ी एक और दीदी एक और। अब मेरी बारी, तू आकर। डालो दीदी डालो ना। कहाँ से डालूं? सब तो मैं खा गई। एक दिन पत्नी किचन में चाय बना रही थी। पति अपनी बहन के साथ फोन पे बातें कर रहा था। जैसे ही वो चाय लेकर आई, उसने सुना, तुम्हारे भाभी ने तो मुझे जोरू का गुलाम बना दिया, कभी मेरी नहीं सुनती, जी चाहता है उसे, पर क्या करूं, प्यार जो करता हूं। ये बातें सुनकर पत्नी को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन सुबह वो पति को सुनाते हुए अपने बहन को फोन पे कहने लगी, तुम्हारे जीजू पूरी रात खराटे लेकर सोने नहीं देते, जी चाहता है नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। शाम को वो फिर से जानबूझ के अपने बहन की जगह पति को फोन करके बोली, तुम्हारे जीजू तो इतने कंजूस है कि कच्चे भी सेकंड हैंड खरीद के पहनते हैं, जी चाहता है उन्हें, पर क्या करूं, प्यार जो करती हूँ, जैसे भी है मेरे देवता है। कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। एक औरत रोज चावल भिगो के रख देती, जिसे देख पति सोचता शायद ये कुछ मजेदार बनाएगी, लेकिन खाने में उसे वही रोटी और सादा चावल मिलती। एक दिन पति ने गुस्से में पूछा, रोज रोज चावल भिगो के करती क्या हो, अकेली कुछ बनाकर खा तो नहीं लेती। पत्नी बोली, अरे बाबा चावल के पानी से अपना मुंह धोती हूँ, होली में मुझे पड़ोसन से अच्छा दिखना है। पति बोला, इसके लिए इतनी मेहनत, इससे अच्छा तुम purple.com से डमडॉक के 2% कोजिक एसिड ग्लो फ्यूजन नाइट क्रीम से इजीली कर सकती हो। सबसे अच्छी बात, कोजिक एसिड राइस से बनाया गया है, जो आपकी स्किन को ब्राइटन और लाइटन करता है। रोज रात फेस क्लीन करके इसे अप्लाई करना है। ये डार्क सर्कल्स, डैमेज स्किन और हर तरह की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। 15 दिन यूज करने के बाद आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेगी और आप क्लियर ग्लास स्किन पाओगे। ये मैजिकल ओवरनाइट क्रीम सुपर अफोर्डेबल डिस्काउंट में मिल रहा है। प्रोडक्ट टैग है, जल्दी से जाकर डिस्काउंट का फायदा उठाओ। एक बार एक औरत ने चने भिगोकर उनसे पुलाव बनाया, क्योंकि पति को हर टाइम सिर्फ चने का पुलाव खाना होता था। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए पोहा बनाया, जिसे देख पति बोला, अगर तुम इसमें चने भिगोकर डालती तो शायद मैं एक चम्मच खा भी लेता, लेकिन अब मैं भूखा रहूंगा, और अगर भूख से मर गया तो मेरे कब्र में 10 किलो चने भिगोकर डाल देना। पति की फिजूल बातें सुन पत्नी का पारा चढ़ गया। अगले दिन उसने पुलाव बनाया, लेकिन उसमें कच्चे चने डाल दिया, जिसे खाते ही पति बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, पुलाव में तो चने कच्चे रह गए। पत्नी बोली, मेरा ध्यान सिलेंडर में रहता है, कहीं गैस खत्म न हो जाए, इसीलिए चने कच्चे रह गए। शाम को उसने भिगोने की बजाय सूखे चनों को फ्राई करके पुलाव में डाल दिया। पहले चम्मच में पति के दांत हिल गए, चने इतने सख्त क्यों है? पत्नी बोली, चने सख्त नहीं, आपके दांत कमजोर है, कहती हूँ ना रोज ब्रश किया करो। कमेंट में बताओ क्या पति चने का पुलाव खाना छोड़ देगा। एक बार एक औरत ने समोसे के अंदर से आलू निकालकर पराठा बनाया। 2 दिन पहले कंजूस पति 2 समोसा लाकर बोला, घंटों भंडारे में खड़े होकर ये फ्री में लाया हूँ, एक हम अभी खा लेते और इससे तुम कल आलू पराठा बनाना। हे ऊपर वाले, इनकी कंजूसी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक दिन खाना बनाते टाइम पति भागते हुए आया, रोटी मत बनाओ, रोटी मत बनाओ, कल के 2 बासी रोटी रह गए, हम दोनों एक एक खा लेंगे। पत्नी मना करने लगी, इससे पेट में दर्द होगा। पति बोला, पैसे खर्च करते समय पेट में नहीं दिल में दर्द होता है। पत्नी सोचने लगी, बस बहुत हुआ, इनकी कंजूसी निकालना पड़ेगा। उसने सब्जी में जमाल कोटा मिलाकर बासी रोटी के साथ पति को परोसा। खाना खाती उसके पेट में वर्ड शुरू हो गई। वो भागकर बाथरूम गया। लगातार 25 बार जाने के बाद पत्नी आकर बोली, कहा था ना पेट में दर्द होगा, लेकिन अब लग रहा है पैसे भी खर्च होंगे और दिल में भी दर्द होगा। कमेंट में बताओ क्या पति इस बार कंजूसी छोड़ देगा। एक बार एक नौकरानी कामचोर थी, मालिक सब्जी काटते समय मेरी उंगली में चोट लग गई, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसे ही वो बहाना करके काम से बच जाती।
एक दिन मालिक ढेर सारा आलू लेकर आए। ये देख नौकरानी समझ गई, अब उसे आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। उसने तुरंत जाकर आटे की छलनी फाड़ डाली। मालिक ये देखिए, छलनी फट गई, अब रोटी या पराठे कैसे बनाऊंगी? मालिक उसकी तरफ देखने लगे, फिर चुपचाप जाकर एक नई छलनी खरीद कर ले आए। फिर नौकरानी ने घी का डब्बा छिपा दिया। मालिक पराठे वराठे तो बना ही नहीं सकती, घर में घी खत्म हो गया। मालिक तुरंत गए और दुकान से घी ले आए। अब नौकरानी का चाल फेल हो रहा था, तभी उसने आटे में चाय पत्ती मिला दिया। मालिक ये देखिए, आटे में चूहों ने पोटी कर दी, आपके लिए आलू के पराठे कैसे बनाऊंगी? ये सुन मालिक बोले, तुम्हें किसने कहा मुझे आलू के पराठे खाने हैं? मेरे लिए दाल चावल सलाद और आलू बॉईल करके चोखा बना दो। काम चोरी करने के चक्कर में डबल काम मिल गया। एक सुबह खाने में बाल देखकर पति चिल्लाया, ये क्या? सुबह उठा तो चेहरे पर तुम्हारा बाल, कंघी करने गया उसमें भी तुम्हारे बाल, और अब रायते में भी। पत्नी बोली, अरे मैं बहुत जल्द टकली होने वाली हूँ। YouTube से इतने नुस्खे ट्राई कर लिया, फिर भी ये हेयर फॉल कम ही नहीं हो रहा। फिर पति बोला, ये बात, तुम्हें प्लेक्स की एडवांस हेयर फॉल शैम्पू यूज करना चाहिए। इसमें है रोजमेरी एक्सट्रैक्ट एंड ऑयल, जो तुम्हारे हेयर फॉल को कम करने के साथ साथ बालों को फ्रीज फ्री करता है। हेयर वॉश के बाद तुम्हें यूज करना है प्लेक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम। इसे सोने से पहले भी लगा सकते हो। ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, तो हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं। इसमें है रोजमेरी ऑयल 3% रेडिनसिल, 4% एनागेन एंड 3% बाइसफिल, जो प्रॉमिस करता है 9500 हेयर ग्रोथ मंथली। 30 दिनों तक यूज करने के बाद बेबी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आपका हेयर फॉल कम और बाल घने हो जाएंगे। इनके साथ साथ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज उतना ही जरूरी है। टेक प्रोडक्ट को क्लिक करके जल्दी से ऑर्डर करो। हमारा कूपन कोड OLIDA10 यूज करके आप पा सकते हो 10% ऑफ। एक बार एक औरत को मूली की साग बहुत पसंद था। मूली बाजार में आते ही वो सुबह शाम सिर्फ उसका साग बनाती। पति खा खा कर परेशान हो चुका था। गाय बकरी भी इतना घास नहीं खाते होंगे जितना शादी के बाद से मैं खा चुका हूँ। अरे ये मेरी फेवरेट सब्जी है, ऊपर से इसमें बहुत सारे विटामिन है जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। पति के बर्थडे के दिन उसने कहा, प्लीज आज मूली की साग मत बनाना, मेरी कोई फेवरेट सब्जी बनाकर रखना, जैसे पनीर, राजमा, बटर चिकन। पत्नी मान गई, ठीक है, ऑफिस से आती आपको पनीर की सब्जी मिलेगी। पत्नी ने वैसा ही किया, पनीर की सब्जी बनाई, लेकिन वो कहाँ सुधरने वाली थी। ऊपर से उसने पनीर में मूली की साग डाल दिया। जब पति ने सब्जी देखा उसके होश उड़ गए। बेवकूफ, पनीर में कौन मूली की साग डालता है? पत्नी बोली, अगर पनीर में पालक डाल सकते, मटर डाल सकते, तो फिर मूली की साग क्यों नहीं? आप अपनी फेवरेट चीज खाइए, पनीर, और मैं अपनी फेवरेट चीज खाऊंगी, साग। एक सुबह एक औरत ने बासी चावल फ्राई करके पति को दिया, क्योंकि कंजूस पति नाश्ते में फिजूल खर्चा करना नहीं चाहता। बासी खाना खाकर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो, तबीयत खराब बासी खाने से नहीं, पैसे खर्च करने से होता है। रोज रोज बासी चावल खाकर जब कंजूस को खांसी ने जकड़ लिया, पत्नी बोली, कहती थी ना मत खाओ ये सब, अब जाकर खांसी की दवा क्यों नहीं लाते? कंजूस बोला, हो, खांसी की दवा बहुत महंगी आती है, इतना खर्चा करूँगा तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम मेरे लिए दूध में हल्दी और शहद डाल कर ले आओ। उसकी कंजूसी देख गुस्से के मारे पत्नी ने दूध की जगह एक ग्लास पानी लिया, शहद के बदले एक चम्मच चीनी पिघलाई और हल्दी डालकर मिक्स कर लिया। ये देख पति बोला, हो, मैंने तुम्हें हल्दी दूध और शहद कहा था, ये क्या लेकर आई हो? फिर पत्नी बोली, हो, शहद कितनी महंगी आती है और 1 लीटर दूध 70 रुपए, खरीदने जाती तो पैसे खर्च होते और आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती। कमेंट में बताओ पत्नी ने कंजूस के साथ सही किया कि नहीं। एक बार एक औरत चावल गिन रही थी, क्योंकि उसे बस 400 दाने ही पकानी है। बात शादी के पहले दिन, जब पत्नी खाना बना रही थी, पति वहाँ टपक पड़ा, अरे बाप रे, इतना ज्यादा चावल मत बनाओ, हमारे यहाँ एक जने के लिए सिर्फ 200 दाने पकते हैं। एक दिन राशन खत्म हो गया, पत्नी जाकर बोली, घर में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 प्याज और 1 लहसुन रह गया, आप जाकर लाते क्यों नहीं? हो, 2 प्याज और 1 लहसुन रह गया, चलो कुछ दिखाता हूँ। उसने 1 प्याज का 4 हिस्सा किया और लहसुन के सारी गुठलियाँ अलग करके बोला, देखो अब 8 प्याज और 16 लहसुन हो गए, एक एक डालकर खाना बनाना, पूरा हफ्ता चलेगा। ऊपर वाले, इस महाकंजूस को कैसे सुधारूं? आइडिया, उसने आलू काट के 1 चुटकी नमक डालकर बॉईल कर लिया।
मुट्ठी भर चावल पीसकर लेप बनाया और पति को परोस कर बोली, आपने तो 1 हफ्ता कहा था, लेकिन मैंने जिंदगी भर के राशन का जुगाड़ कर लिया। आज से हम बिना प्याज और लहसुन के बॉयल और 400 की जगह 100 चावल के दानों का लेप खाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या महाकंजूस सुधरेगा? एक बार एक अमीर कंजूस के घर एक लड़की काम मांगने आई। साहब, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, आपके घर के सारे काम कर दूंगी, बदले में सिर्फ पेट भर खाना चाहिए। कंजूस बहुत मक्कार था। ठीक है, लेकिन तुम पहले सारा काम खत्म करोगी, तो उसके बाद खाना मिलेगा। लड़की ने घर पोछा लगाया, सारे कपड़े धो दिए, लेकिन जब खाने का टाइम आया, कंजूस खाली बर्तनों के साथ बैठ गया और ऐसा दिखावा करने लगा जैसे वो इनमें से खाना परोस रहा है। उसे खाते देख लड़की समझ गई कंजूस उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वो भी साथ में खाने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद, साहब बहुत ज्यादा खा लिया, आपके कमरे में वो अंग्रेजी शराब देखी थी, खाना हजम करने के लिए थोड़ा पिला दीजिए। कंजूस जाकर फिर से 2 खाली गिलास ले आया कि एक घूंट में पीने का नाटक कर रही थी। वो सोचने लगा, इसे उल्लू बनाकर सारे काम भी हो गए और खाना भी बच गया। इतने में लड़की ने उसे एक थप्पड़ लगाया और बड़बड़ाने लगी, लगता है चढ़ गई, हाथ पैर में कंट्रोल ही नहीं हो रहा। एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर छिलका अलग किया और उनसे सब्जी बनाकर पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो तरबूज में सिर्फ छिलका रहता है, मीठा हिस्सा ना के बराबर, इसीलिए फेंकने का सोचना भी मत। एक दिन पत्नी खरबूजा काट रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, ओ इन्हें फेंकने वाली हो, तुम्हें अकल कब आएगी? ये छिलके भी बराबर वजन में आते हैं, इनका फ्राई बना दो, दाल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन डिनर के टाइम पत्नी एक निवाला भी खा नहीं पाई, उसका टेस्ट बहुत कड़वा था। इनकी कंजूसी के चक्कर में मुझे भूखा रहना पड़ रहा है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन नाश्ते में उसने अंगूर को गुच्छे से अलग किया और केले के छिलके निकालकर उन्हें अंगूर की डंडियों के साथ पति को परोसा। हो, ये क्या बेहुदा मजाक है? फिर पत्नी बोली, हो ये मजाक नहीं कंजूसी है, जो मैं आपसे सीख रही हूँ। ये भी तो बराबर वजन में आते हैं, फेंक कैसे देती? कमेंट में बताओ, हो कंजूस को क्या पत्नी सुधार पाएगी? एक सुबह पति दूध में पानी मिला रहा था, तभी पत्नी वहाँ पहुँच गई। ये क्या हरकत है, दूध में पानी क्यों मिला रहे हो? पति बोला, आधा लीटर दूध 40 का है, अगर पानी मिलाकर 2 दिन चल गया तो काफी पैसा बचा लेंगे। हाय, इस आदमी के साथ पूरा जीवन कैसे काटूंगी, हर चीज में कंजूसी। एक दिन पत्नी को दाल खाने का मन कर रहा था, वो जाकर पति से बोली, घर में इतना सा दाल बचा है, जाकर दुकान से ले आइए। पति बोला, हाँ तुम्हें बस खर्चा कराना है, इतना सा तो बचा है ना, इसमें बेसन डालकर बना दो, दाल का ही काम करेगा। गुस्से के मारे पत्नी सोचने लगी, हर चीज में मिलावट, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी मिलावट किसे कहते हैं। डिनर के वक्त चावल मुंह में डालते ही पति चिल्लाया, मेरा दांत हिल गया, क्या डाला तुमने इसमें, और ये दाल भी मिट्टी मिट्टी सा लग रहा है। फिर पत्नी बोली, वो घर में थोड़ा सा ही चावल था, इसलिए मैंने इसमें सफेद कंकड़ मिला दिया और लाल मिर्च भी खत्म हो गई थी, तो दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने ईंट पीसकर डाल दिया। कमेंट में बताओ, क्या पति मिलावट करना छोड़ेगा?